हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 11 दिसंबर सन 2000, जन्म स्थान रात के 9 बजे 9:15 और जन्म स्थान है हैदराबाद। ये जो जन्म कुंडली बनती है ये कर्क लगन की बनती है और कर्क लगन के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा, वो जाकर लाभ भाव में बैठे हैं, जो कि उनकी उच्च की राशि यहाँ पर बनी हुई है। मतलब यहाँ पर लग्नेश उच्च राशि में बैठे हुए हैं, जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। जब व्यक्ति का किसी भी कुंडली का लग्नेश उच्च राशि में होता है, खुद की राशि में होता है, तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति की जो कुंडली होने वाली है, व्यक्ति का जो जीवन होने वाला है, बड़ा ही सफल और सम्मानपूर्वक जीवन होने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करेगा, सभी प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करेगा, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश ही उच्च राशि में है और लाभ भाव में है। लाभ भाव वृद्धि को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, जो जीवन भर चलने वाली वृद्धि होती है। अब जब लग्नेश ही लाभ भाव से जुड़ गया तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए काम करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा, एफर्ट्स करेगा और व्यक्ति लाभ की चाह में रहकर अपना सभी काम करेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर गुरु के साथ देखिए, चंद्रमा के साथ यहाँ पर गुरु भी हैं, जो गज केसरी योग का निर्माण भी यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। साथ में शनि भी यहाँ पर है और शनि होने के कारण यहाँ पर चंद्रमा और शनि का विष योग भी बन रहा है। लेकिन विष दोष होने के कारण कुछ समस्या मानसिक रूप से हो सकती है, लेकिन यहाँ पर गुरु साथ में है तो मानसिक समस्या भी कोई विशेष यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि देखिए सूर्य से बहुत दूर यहाँ पर चंद्रमा है, सूर्य के बिल्कुल सामने है। ये भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, अच्छी स्थिति है कि चंद्रमा यहाँ पर पक्ष बल से भी बली है, गुरु के साथ भी है, उच्च राशि में भी है। तो ये अपने आप में बेहद मजबूत कुंडली को दिखाता है, बेहद ही श्रेष्ठ कुंडली को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी करना असंभव होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं कर सकते हैं। सब कुछ संभव इनके लिए होता है। चाहे जीवन में किसी भी लक्ष्य को बनाकर चलें, उसको प्राप्त जरूर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लग्नेश की स्थिति बड़ी श्रेष्ठ और मजबूत यहाँ पर है, क्योंकि चंद्रमा की जो मजबूत की स्थिति देखी जाती है वो पक्ष बल से देखी जाती है, सूर्य के बिल्कुल सामने है। तो ये अपने आप में बेहद चमकता हुआ यहाँ पर चंद्रमा इस कुंडली में है, तो ये अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। और देखिए लाभ भाव में है तो जीवन में लाभ की कमी कभी नहीं रहेगी, जीवन में धनागमन की कमी कभी नहीं रहेगी, और जीवन में ग्रोथ जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ऐसे ऐसे जीवन में व्यक्ति वृद्धि करेगा, आर्थिक तौर पर हर प्रकार की वृद्धि जीवन में करेगा। तो अपने आप में एक बेहद श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पंचम के स्वामी बनते हैं मंगल, जो जाकर बैठे हैं तीसरे भाव में, शत्रु राशि में। मंगल का तीसरे भाव में होना अपने आप में श्रेष्ठ होता है, बेहद ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि तीसरे छठे दसवें और 11वें भाव में मंगल कारक होते हैं, श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले होते हैं। और देखिए मंगल की एक खासियत होती है कि कोई भी ग्रह शत्रु राशि में अच्छा फल नहीं देता है, लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है जो शत्रु राशि में ज्यादा अच्छा फल देता है, क्योंकि मंगल सेनापति है ग्रहों में, और सेनापति की जो असली क्षमता है वो उन शत्रुओं के सामने ही दिखती है। तो इस बात से भी हम देख सकते हैं कि जो मंगल होता है वो शत्रु राशि में बेहद श्रेष्ठ और बेहद अच्छा फल देते हैं। तो तीसरे भाव में होने के कारण, गुरु की दृष्टि भी होने के कारण, ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर है कि पंचम भाव का स्वामी भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में है। डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर है, लेकिन जो मंगल की स्थिति है तीसरे भाव में, गुरु की दृष्टि से भी दृष्ट है, ये अपने आप में अच्छी स्थिति है कि यहाँ पर व्यक्ति जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। और देखिए पंचम का स्वामी एकादश में, अपने से भाव से एकादश में है, तो व्यक्ति को जीवन में शिक्षा का लाभ भी मिलेगा। अपने जीवन में व्यक्ति अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से और अपने ज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेगा, और धन मान सम्मान भी सब कुछ प्राप्त करने की स्थिति यहाँ पर होगी। यहाँ पर नवमेश की बात करते हैं। देखिए नवम भाव का स्वामी यहाँ पर एकादश में है, ये भी अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति होती है। जब भी नवम का स्वामी एकादश में होता है तो ये अपने आप में भाग्यवान होता है, महाधनी योग होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में श्रेष्ठ धन कमाता है और जीवन में धन धान्य की किसी प्रकार से कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका, देखिए ये होता है, जो एकादश भाव होता है ये ग्रोथ का होता है, वृद्धि का होता है, और जो भी भाव का स्वामी इसमें अगर बैठता है उसकी वृद्धि आजीवन होती रहती है, हमेशा होती है। अब लाभ, जब ये नवम भाव मतलब भाग्य भाव का स्वामी जब एकादश में बैठता है तो ये एक बेहद श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का भाग्य जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे उसका भाग्य भी चमकता रहता है, भाग्य भी उसका बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर भाग्य एक भाव की स्थिति भी यहाँ पर श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में देखिए लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की बनी हुई है, तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। कुंडली में देखें यहाँ पर पंचम भाव में बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, और सूर्य बुध का बुध आदित्य योग जब लगन में बने, दशम में बने, नवम में बने,
पंचम में बने, ये अपने आप में बेहद श्रेष्ठ और बेहद बुद्धि वाला व्यक्ति को बना देता है। मतलब ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, जो तर्क शक्ति होती है, बहुत ही श्रेष्ठ होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के बल पर ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मतलब ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ भी करना, जीवन में सब कुछ कर सकता है ऐसा व्यक्ति। देखिए कितने श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए इस पर शनि, दो शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, साथ में शनि की दृष्टि भी है, लेकिन साथ साथ दो शुभ ग्रहों की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला ये योग बनेगा। और ये योग व्यक्ति को जीवन में बहुत श्रेष्ठ सफलताएं देगा, बहुत श्रेष्ठ धन देगा, बहुत श्रेष्ठ जीवन देगा, सभी प्रकार के सुखों से युक्त करने वाला ये योग यहाँ पर बनता है। अब हम ग्रहों की स्थिति को नवमांश में चेक करते हैं। लगन कुंडली में अधिकतर ग्रह अपनी अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। देखिए जो नवमांश कुंडली शुरू होती है वो 8 नंबर से, मतलब पंचम भाव से शुरू होती है। तो व्यक्ति अपने ज्ञान से ही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, ये इस बात को दिखाता है। व्यक्ति का ज्ञान ही उसके लिए, उसके जीवन में, उसके विकास के लिए परम उसका सहायक बनेगा। देखिए चंद्रमा यहाँ पर भाव के अकॉर्डिंग वर्गोत्तमी है, और लगन कुंडली में भी ये इसी भाव में है, और नवमांश कुंडली में भी इसी भाव में है। तो ये भी अच्छी स्थिति है कि चंद्रमा मंगल का योग भी यहाँ पर बना हुआ है, मतलब ये भी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। शुक्र देखें यहाँ पर उच्च के हैं, जो कि दिखाता है कि जीवन में सुख संपदा, ऐश्वर्य, धन की कमी नहीं होगी व्यक्ति के पास। कुंडली में, नवमांश कुंडली में शुक्र का होना व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाता है। मतलब व्यक्ति हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करेगा, हर प्रकार के सुखों से युक्त होगा, ये इस बात को दिखाता है। और देखिए पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं मंगल बनते हैं, और मंगल यहाँ पर वर्गोत्तमी है। देखिए यहाँ पर 6 नंबर की राशि में है, और लगन कुंडली में 6 नंबर की राशि में है। तो ये एक अच्छी स्थिति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है कि पंचमेश, मान लग्नेश, पंचमेश, नवमेश में से कोई अगर वर्गोत्तमी होता है तो ये भी कुंडली को और अधिक मजबूत बना देता है, बहुत श्रेष्ठ बना देता है। तो अपने आप में देखिए कि कुंडली बहुत श्रेष्ठ है, और व्यक्ति के जीवन बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। बेहद हर प्रकार की सुख सुविधाएं, हर प्रकार की सफलता व्यक्ति प्राप्त करने वाला है। व्यक्ति जीवन में जो भी महत्वाकांक्षा रखेगा, जो भी लक्ष्य बनाकर जीवन में चलेगा, उसको प्राप्त जरूर करेगा। अगर हम दशा की बात करते हैं, देखिए दशा वर्तमान में इस व्यक्ति को जो चल रही है वो चल रही है गुरु की। अब देखिए दशा भी यहाँ पर अनुकूल है, नवमेश की दशा है, भाग्य की दशा है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का भाग्य, उसका अभी रूलिंग ग्रह, मतलब जो ग्रह इसको भी चला रहे हैं वो गुरु ग्रह हैं, वो जो भाग्य से हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रह की अनुकूलता है, और व्यक्ति इस समय में जो भी लक्ष्य निर्धारित करेगा, जो भी जिस भी काम के लिए प्रयास करेगा, उसमें सफल होने की जो संभावना है वो 100% है कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेगा। गुरु लाभ भाव में बैठे हुए हैं। गुरु की ही दशा प्रारंभ हुई है 2022 से, और 2039 तक ये दशा रहेगी। तो 2039 तक व्यक्ति का जीवन बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि कारक ग्रह की दशा है, और कारक ग्रह कारक भाव में बैठे हैं, एक शुभ ग्रह के साथ एक, और गुरु शनि का योग भी अपने आप में श्रेष्ठ होता है। कुंडली में अगर गुरु शनि एक साथ हो तो ये अपने आप में बेहद धनवान होने वाला होता है, बेहद प्रसिद्धि देने वाला होता है। तो अपने आप में एक अच्छी स्थिति है कुंडली की भी, और दशा भी अनुकूल है। तो व्यक्ति जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करेगा, जिस भी काम को चाहेगा, उसी काम को पूरा कर पाएगा। यहाँ पर इनका एक सवाल ये है कि इनकी सरकारी नौकरी से संबंधित इनका सवाल है, इनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या इनको क्या करियर से संबंधित क्या इनको करना चाहिए। देखिए अगर हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में, जैसे सूर्य बुध का बुध आदित्य योग अपने आप में श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन होता है सरकारी नौकरी के लिए। सूर्य के सामने कुंडली में चंद्रमा होना, ये अपने आप में सरकारी नौकरी के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। गुरु शनि का योग होना कुंडली में, ये भी अपने आप में एक श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन कुंडली में सरकारी नौकरी के लिए होता है। तो सरकारी नौकरी की स्थिति कुंडली में बेहद अच्छी प्रकार से बनी हुई है। और देखिए व्यक्ति की दशा भी व्यक्ति के अनुकूल है, और जब दशा अनुकूल होती है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर सरकारी नौकरी लगना कोई बेहद बहुत बड़ी बात नहीं है इस कुंडली के लिए। व्यक्ति की सरकारी नौकरी बहुत आराम से लग सकती है। अगर व्यक्ति अपना प्रयास करे, डेडिकेशन दिखाए, तो व्यक्ति सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त कर सकता है। देखिए अगर हम भाव की बात करते हैं तो दूसरा, छठा, 10वां और 11वां, इन भावों का देखिए गुरु का संबंध मंगल से यहाँ पर बन रहा है, जो कि एक श्रेष्ठ स्थिति है। और इन भाव के जो स्वामी है, देखिए नवम जो छठे भाव का स्वामी भी कुंडली में एकादश भाव में है। ये अपने आप में अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इस बात को हम नवमांश में भी देखते हैं। देखिए नवमांश कुंडली में दसम भाव का स्वामी सूर्य दसम भाव को देख रहा है, मतलब यहाँ पर दशमांश की मजबूती को दिखा रहा है कि ऐसे व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव बली है, और दसम भाव बली है और सूर्य से दृष्ट है तो सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव दसम भाव पर आ रहा है। दशमांश अगर हम देखते हैं, देखिए दशमांश कुंडली में गुरु यहाँ पर मेष राशि में है, और भाव भी यहाँ पर अच्छा है, तो ये भी अच्छी स्थिति है, और चंद्रमा जैसे ग्रह से भी दृष्ट है।
सूर्य का नवम भाव में होना, तो यहाँ पर भी देखिए ग्रह की स्थिति सूर्य और गुरु जैसे कारक ग्रहों की स्थिति लगन, नौमांश, दशमांश तीनों में श्रेष्ठ है, अच्छी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कुंडली में बहुत सारे योग हैं सरकारी नौकरी के लिए, कोई एक योग नहीं है। तो व्यक्ति प्रयास करे, अगर एफर्ट लगाए, प्रयास करे सरकारी नौकरी के लिए, तो सरकारी नौकरी व्यक्ति जरूर प्राप्त कर सकता है। और व्यक्ति की दशा भी अनुकूल है, दशा अनुकूल होने के कारण व्यक्ति कम संघर्ष करके ही सफलता प्राप्त कर सकता है। जीवन में धन की बात करें, देखिए धन का स्वामी यहाँ पर पंचम भाव में है और लाभ का स्वामी यहाँ पर देखिए सप्तम भाव में है। तो दोनों का संबंध केंद्र त्रिकोण से बना हुआ है। तो व्यक्ति जीवन में धन भी बेहद स्थिति से अच्छा प्राप्त करेगा, अच्छे धन का मालिक यहाँ पर बनवाएगा, धन की कमी व्यक्ति के जीवन में नहीं होने वाली है। यहाँ पर देखिए कुंडली में लाभ का स्वामी सप्तम में है और दशम का स्वामी तीसरे में है। ये इस बात को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार भी जरूर करे। नौकरी तो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा, लेकिन व्यापार भी व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। व्यापार से अत्यधिक लाभ की स्थिति ऐसी स्थिति में बनती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने बिजनेस से भी बहुत श्रेष्ठ धन कमा सकता है, धनवान बन सकता है। और ये भी अच्छी स्थिति यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिजनेस और मतलब नौकरी और बिजनेस दोनों की ही श्रेष्ठ स्थितियाँ हैं। लेकिन व्यक्ति पहले प्रयास करे, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, उसके बाद अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। बिजनेस के बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए कुंडली में एक समस्या जीवन में आ सकती है, जैसे राहु का 12वें में होना अच्छा नहीं होता है। वैसे उच्च राशि में अपनी है ये, लेकिन राहु का 12वें में होना व्यक्ति को जीवन में कहीं अपमान की स्थिति दिखा देता है। जीवन में अपमान का जो समस्या है वो दे सकता है। लेकिन जब ये राहु की दशा अंतर्दशा हो, राहु एक्टिव हो, तब यहाँ पर ये स्थिति देखने को मिलती है। तो यही एक समस्या है जो राहु आपको समस्या दे सकते हैं। अदरवाइज आपकी कुंडली श्रेष्ठ है, अच्छी है और हर प्रकार के सुखों से युक्त है, हर प्रकार की सफलता से युक्त है। इतने ही इनके सवाल थे, मुख्यतः यही सवाल इनका था। उपाय की हम बात करते, देखिए लग्नेश इनके चंद्रमा बनते हैं और लाभ भाव में उच्च राशि में है, जो कि श्रेष्ठ स्थिति में है। तो इनको और अच्छा बनाने के लिए, और अच्छा इनको रिजल्ट मिलता रहे, तो एक मोती आप धारण कर सकते हैं सबसे छोटी उंगली में सोमवार के दिन। ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और आप जीवन भर सोमवार के दिन मंदिर जरूर जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें, सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। ये आप हमेशा करिए, लेकिन सोमवार के दिन आप मंदिर जरूर जाइए, जिससे आपके लग्नेश बले रहेंगे और आपको जीवन में श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त होती रहेंगी। और जीवन में आपके आत्मविश्वास की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आपके जीवन में आपके जो खुद के दृढ़ निश्चय हैं वो बने रहेंगे, क्योंकि कर्क लगन में स्थिति समस्या होती है कि व्यक्ति दृढ़ निश्चय नहीं होता है, व्यक्ति बहुत फ्लेक्सिबल होता है और व्यक्ति कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है, मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो उस कन्फ्यूजन से आप दूर रहेंगे और जितना दूर रहेंगे उतना आप सफलताओं के पास रहेंगे। तो आप ये उपाय आप जरूर करें। उसके बाद जैसे आपके गुरु ग्रह की दशा है, तो आप गुरुवार को भी मंदिर जाइए और अपने गुरु का यहाँ पर अपमान ना करें, क्योंकि आपको गुरु की दशा है, गुरु की दशा प्रभावी है। तो गुरु से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका आप ज़्यादा से यूज करें, क्योंकि गुरु आपके कारक ग्रह हैं और श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले हैं। इतने उपाय आपके लिए, कोई ज़्यादा उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी दशा भी अच्छी है, कुंडली भी आपकी अच्छी है। तो आप अपने कार्य पर फोकस कीजिए और जो आपको उपाय बताया आप ये कीजिए, आपको जीवन में लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।